हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका टॉपिक है प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार अनुच्छेद आपके कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास में, जैसे नहीं 3 सूचियाँ, 3 प्रकार की सूचियाँ होती, एक संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। कुछ विषय ऐसे बच जाते हैं जिन्हें अवशिष्ट सूचियों के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपका इसमें हो जाता है आर्टिकल 248 में बोला गया है कि कुछ जो ऐसे विषय होंगे वो अवशिष्ट शक्तियों में रखे जाएंगे। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? कौन सा इसमें होगा? तो आर्टिकल 252 के तहत बना सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है? तो यह आर्टिकल हो जाएगा 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो विधि निर्माण करने की जो शक्ति प्रदान करता है 253, ठीक है, 253 प्रदान करता है। अगला है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताए गए? तो केंद्र राज्य संबंध जो आपका कनाडा से लिया गया है, केंद्र का शक्तिशाली होना ये भी कनाडा से लिया गया है, जीएसटी वगैरह आपके कनाडा से ही लिया गया है। तो 5वें का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आर्टिकल 256 से 263 के बीच में बताया गया है। और संविधान के छठा क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? बिल्कुल भी ये निर्देश दे सकती है, तो आर्टिकल 256 के तहत दे सकती है। आर्टिकल 256 के तहत निर्देश दे सकती है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान आर्टिकल 263 के तहत किया गया है। आर्टिकल 263 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का बात किया गया? वित्त आयोग आपका आर्टिकल 280 में, जैसे नहीं 16वें वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, फर्स्ट वित्त आयोग। पहला वित्त आयोग के सिंह योगी उसके अध्यक्ष थे, फिर 15वें एन.के. सिंह थे, 16वें के आपके नंद किशोर, 16वें के हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया हो गए, वर्तमान में अभी जस्ट नियुक्त हुए। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है या बताया गया है? किस आर्टिकल में बताया गया है? तो संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 300A में बोला गया क्या? तो ये हो जाएगा 300A में बताया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें बताया गया? तो आर्टिकल 308 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया? अखिल भारतीय सेवाओं की बात की जाती है तो 312 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो संरक्षण की जब बात आती है तो कौन सा आर्टिकल होगा? तो संरक्षण की जब बात आती है तो आपका हो जाएगा कौन सा? 311 की बात होती है, 311, आर्टिकल 311 में हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन की बात की गई है? संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है, तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 315 में बात की गई है। संविधान का अनुच्छेद 312 से संबंधित है किससे? तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला 15वां क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो कार्यों का जो उल्लेख किया गया है वो किसके अनुच्छेद के तहत किया गया है? आपका आर्टिकल 320 के तहत किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख आर्टिकल 320 के तहत किया गया है। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है तो आर्टिकल 324 में है, ठीक है, आर्टिकल 324 में बताया गया है।
लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये आपका जो एंग्लो इंडियन के बारे में बताया गया था, तो आर्टिकल 331 में बताया गया है। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान 338 एवं 338 ए में बताया गया, जो नहीं SC/ST के बारे में डिस्कस किया गया। तो यही है आपके आर्टिकल आपके, ठीक है। एक आयोग गठित करने की बात की जाती है, तो SC आयोग, ST आयोग, तो आर्टिकल 338 और 338 ए में बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया 343 का फर्स्ट में बताया गया। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी? तो ऐसा कौन सा इसमें आर्टिकल बोला गया है? तो आर्टिकल आपका 343 में बताया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्टिकल 371 में क्या है। पहला तो ये बताना है किसमें, तो आर्टिकल 371 में क्या है। दूसरा आपको बताना है आर्टिकल आपका आर्टिकल 41 में क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और फिर उसके बाद में कमेंट में आंसर भी दें और